अब आपको दिखाते हैं कि ऐसी महिला की कहानी जो देख नहीं सकती थी, उन्होंने पढ़ाई जो है वो भी की है यहाँ पर और उसके बाद फिर कुछ ऐसा करने की ठानी जो एक मिसाल बन गया। ऐसे बच्चों की वो ताकत बनी जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते। उन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति तक लगा दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट जो सबको प्रेरित करती है। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। लगता है ईश्वर ने इनकी प्रार्थना सुन ली है। भगवान ने इन्हें चुनौतियों के साथ इस जहान में भेजा। कोई बिल्कुल देख नहीं सकता तो कोई सुन नहीं सकता, किसी के दोनों हाथ नहीं हैं तो कोई चल नहीं सकता। लेकिन ये सब अब एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहां वो सब कुछ कर सकते हैं जो आम बच्चा करता है। हम अपने बच्चों को हैंडीकैप नहीं रखना चाहते, उनको निःशक्त न रखकर हम चाहते हैं कि ये सब बच्चे हमारे दिव्यांग की कोटि में हैं, यानी उनके अंदर जो भी सामर्थ्य है हम उसका विकास करें। पहले सुबह में उठते हैं 5 बजे तो प्रार्थना करते हैं, फिर अपना फ्रेश होते हैं, फिर 7:30 में नाश्ता, 8 बजे प्रार्थना, फिर मैगजीन सुनते हैं, फिर 9 बजे क्लास आते हैं, फिर 11:20 में लंच होता है, फिर 2 बजे छुट्टी, फिर 2 बजे जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद 1 घंटा रेस्ट लेते हैं, फिर 1 घंटा खेलते हैं, फिर 2 घंटा शाम को ट्यूशन करते हैं, फिर 7:30 में खाना, फिर 9 बजे सोने की घंटी लगती है। ब्रेल में ये बहुत तेजी से पढ़ते हैं। भले ही बोलने में असमर्थ हो, लेकिन क्लास में टीचर से छिपकर एक दूसरे से बात करने से फिर भी अपने आप को नहीं रोक पाए। बिहार के मुजफ्फरपुर में शुभम नाम के स्कूल में तकरीबन 100 बच्चे सामान्य जिंदगी की जद्दोजहद कर रहे हैं। किसी भी समान बच्चे की तरह इनका दिन शुरू होता है प्रार्थना से और फिर क्लास में पढ़ाई, मैदान में खेलकूद। छुट्टी की घंटी बजी और ये सभी दौड़े डाइनिंग हॉल की तरफ। मुख बधिर होते हैं और दृष्टिबाधित होते हैं तो उनमें भाषाई संबंधित समस्याएं होती है। ब्लाइंड है तो कान को ज़्यादा काम लेते हैं तो उनका श्रवण शक्ति अधिक हो जाता है। दृष्टिबाधित की बात है, और जो श्रवण बाधित हैं वो आँख को ज़्यादा एक्टिव रखते हैं। हर बात को, छोटी छोटी बातों को समझने की हमेशा कोशिश करते हैं। ये बच्चे आपस में जैसे मुख बधिर होते हैं और दृष्टिबाधित होते हैं तो उनमें भाषाई संबंधित समस्याएं होती है। दैनिक क्रियाकलाप में भी होता है तो हम सभी मिल करके उस समस्या का समाधान करते हैं। यहाँ सभी बच्चे एक दूसरे का सहारा हैं। अगर देखने में असमर्थ हैं तो गाने में कोई मुकाबला नहीं। हाथ नहीं, लेकिन लिखावट इतनी सुंदर कि देखकर कोई भी चौंक जाए। बचपन से ही। तो ये तुमको ऐसे इससे पैर से लिखना किसने सिखाया? ऐसे तो घर पे पापा मेरे सिखाए, उसके बाद जब यहाँ आए तो यहाँ पे शुरू पूरा लिखना सीखे। शुरू पापा ही किए थे मेरे। इन सब के पीछे चट्टान की तरह खड़ी हैं संगीता अग्रवाल, जो खुद भी जन्म से देख नहीं सकती। बावजूद इसके उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD की और इस समय मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। इन्होंने अपने घर परिवार की पूरी संपत्ति लगा दी इन बच्चों के लिए, ताकि वो भी समाज में अपनी एक जगह बना सकें। जन्म लेते ही जो दिव्यांग है, विकलांग है बच्चा, उसको जन्म से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो चुनौतियों को झेलते झेलते वो इतना परिपक्व हो जाता है कि ये सब बाधाएं छोटी मोटी उसे डिगा नहीं पाती हैं। स्कूल के ज़्यादातर कर्मचारी भी दिव्यांग हैं,
लेकिन वो इन बच्चों का भविष्य संवारने में कोई कोर कसर नहीं रखते हैं। बच्चों के लिए पूरी तरह मुफ्त ये स्कूल लोगों की मदद और चंदे से चलता है। यहाँ पे लोकल सपोर्ट बहुत है और लोगों को बड़ा विश्वास है यहाँ। तो हम लोग CSR प्रोग्राम्स के लिए भी टाइम टू टाइम, मान लीजिए 15-20 प्रोजेक्ट्स पर एनम अप्लाई करते हैं तो 1-2 भी आ जाते हैं। 1993 से अब तक कई बच्चे यहाँ से निकलकर बड़े बड़े पदों पर बैठ चुके हैं और यही संगीता जी अपने लिए सबसे बड़ा पुरस्कार बताती हैं। हमारे यहाँ एक लड़का है RBI में बहुत बड़ा ऑफिसर है। इसी तरह से अभी पंजाब नेशनल बैंक में एक लड़का जो है हमारा वो मैनेजर है। और इसी तरह से कुछ बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स हैं। दृष्टिबाधित होने का कष्ट इन्होंने बचपन से झेला और उसके बाद ठान लिया कि अपने जैसे बच्चों के लिए ये एक माँ के रूप में, एक अभिभावक के रूप में खड़ी रहेंगी। पूरे परिवार और समाज का सहयोग मिला, इतनी बड़ी इमारत खड़ी की और आज सैकड़ों की संख्या में ये बच्चे न केवल सामान्य जिंदगी जी रहे हैं बल्कि एक अच्छी शिक्षा भी पा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से प्रभाकर कुमार, NDTV इंडिया।